नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हीना जैन। और मैं हेमंत पाठक। स्वागत करते हैं आप सभी का बीबीसी राजस्थान की स्पेशल रिपोर्ट में। टूटी फूटी झोपड़ी, ना पैर में चप्पल, छोटी सी स्कूल, ना कोई सुविधाएं। ऐसे में अगर कोई सितारा बनकर चमकने लगे, तो यह उस भगवान का दिया हुआ हुनर है जो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। ऐसा ही कुछ किया है प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र की छोटे से मजरे रामेर तालाब की 5वीं कक्षा की छात्रा सुशीला मीणा ने। उसने अपने बॉलिंग एक्शन से ऐसा तहलका मचाया है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और महान बॉलर जहीर खान भी उसके फैन हो गए हैं। सुशीला के शिक्षक ईश्वर लाल ने उसकी बॉलिंग का एक छोटा सा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसे देखकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उसकी बॉलिंग एक्शन के कायल हो गए और उसमें जहीर खान की झलक देखने लगे। उन्होंने जहीर खान को भी टैग किया, तो जहीर खान ने भी उसके बॉलिंग एक्शन को अपने एक्शन से भी बेहतर बता दिया। इसके बाद तो सुशीला मीणा इंटरनेट की दुनिया में ऐसी सनसनी बनी कि प्रदेश और देश से लेकर के बड़े बड़े नेताओं और खिलाड़ियों ने उससे मुलाकात और वीडियो कॉल पर बात की, और देखते ही देखते सुशीला मीणा को आगे बढ़ाने के लिए वादों, सुविधाओं और संसाधनों की झड़ी लग गई। बीबीसी राजस्थान की टीम सबसे पहले सुशीला मीणा के गांव पहुंची और उससे बात की। आइए आपको भी दिखाते हैं सुशीला मीणा, उसके परिवार व गांव का ओरिजिनल जीवन। एक मासूम बच्ची जिसने कभी टीवी नहीं देखा, उसके बावजूद ऐसा सटीक बॉलिंग एक्शन कैसे पकड़ा, जबकि वो उस खिलाड़ी को भी नहीं जानती जिसके नाम से उसे प्रसिद्धि मिल रही है। एक सामान्य सा टूटा फूटा झोपड़ा जिसमें परिवार रहता है। माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करते हैं, और दो भाई हैं जो पढ़ाई करते हैं। इसे कुदरत का खेल ही कहेंगे कि कभी कडाना बैकवाटर के डूब क्षेत्र में आने वाले अपने मूल गांव से विस्थापित होकर उसके पूर्वज राजस्थान के इस क्षेत्र में रहने लगे थे। यहाँ जमीन खरीद कर खेती करने लगे और परिवार का गुजारा करने लगे। आजादी के इतने साल बाद भी बहुत ही सामान्य जिंदगी इस परिवार की चल रही थी। लेकिन इस बेटी की प्रतिभा ही है कि आज रामेर तालाब गांव देश के नक्शे में सेंट्रल पॉइंट बन गया है। इसके पीछे बड़ा हाथ सुशीला के उस शिक्षक गुरु का भी है, जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे तराशने का प्रयास किया। आश्चर्य तो यह है कि खुद ईश्वरलाल मीणा क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, न कभी प्रोफेशनली क्रिकेट खेले हैं जिससे वे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे पाए। लेकिन यूट्यूब व अन्य संसाधनों के माध्यम से सीखकर बच्चों को सिखाना शुरू किया। यह ईश्वर लाल की तपस्या है कि यह दूसरी बच्ची है जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना पाई। इससे पहले भी उनके द्वारा ही प्रशिक्षित इसी गांव की एक लड़की आज जयपुर के क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त। हम जब सुशीला के स्कूल पहुंचे तो एक सामान्य सरकारी स्कूल था, जहां कोई खेल मैदान नहीं है। सीमेंट के फ्लोर पर प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक के विकेट और प्लास्टिक के बैट से बच्चे नियमित खेलते हैं। आज के सरकारी स्कूलों, खासकर आदिवासी अंचल के दूरस्थ स्कूलों में कैसी सुविधाएं हो सकती हैं, यह हम समझ सकते हैं। ऐसे में प्रतिभाओं का आगे आना वाकई आज की सोशल मीडिया की ताकत को दिखाता है। एक कहावत है, गुदड़ी का लाल, यानी कि एक ऐसी जगह से निकली हुई प्रतिभा जो आज पूरे देश और विदेश में विख्यात हो रही है, और खास करके जब गांव से निकली हुई प्रतिभा को देश के स्तर पर पहचान मिले और उसको सराहा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज हम आए हैं धरियावाद जिले के एक छोटे से गांव रामेर तालाब के अंदर, जिस गांव के अंदर से एक बालिका है। वो बालिका ने अपने क्रिकेट एक्शन से ऐसी धमाल मचाई हुई है कि आज जो है वो सोशल मीडिया पर वो एक सेंसेशन बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी इस प्रतिभा को देख करके खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उसकी प्रतिभा को सराहा और ट्वीट किया। और उसके बाद में जहीर खान, और अब जो है वो क्रिकेटर्स की बाढ़ लगी हुई है उसकी इस प्रतिभा को देख करके सराहने की। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं उस बच्ची से मिलने के लिए, जो बच्ची अपने क्रिकेट एक्शन को लेकर के, अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर के और
2 दिन के अंदर जो है वो पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वही झोपड़ी है जहाँ से वो बच्ची जो है वो निकली है और हम उसके गांव में आए हुए हैं। ये गांव का माहौल भी आप देख रहे होंगे। हम उस बच्ची से भी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं उस बच्ची से और बात करते हैं सुशीला से। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हमारे साथ में वो बेटी है इस छोटे से अंचल की, इस छोटे से गांव की, जिसने आज पूरे देश के क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर किया है। तो हमारे साथ में है सुशीला। क्या, कैसी है बेटा? अच्छी। अच्छे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। 5वीं में पढ़ते हो। तो ये क्रिकेट का शौक कैसे लगा आप? ऐसे ही मैं फेंकती रहती गेंद बैट, तो ऐसे ही फास्ट होने लगी तो मेरे को अच्छा लगता था। अच्छा। इससे तो क्रिकेट देखते हो? हाँ, कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में मैच होते हैं। हाँ। तो ये ऐसे क्रिकेट में ऐसे बॉल फेंकना आपको किसने सिखाया? मेरे गुरुजी ईश्वरी सर। क्या नाम है? ईश्वरला। ईश्वरलाल जी। तो स्कूल में सिखाते हैं वो? हाँ। अच्छा। और क्या कहते हैं वो? वही नहीं, बस ऐसे करना वो बोल देते हैं, हम करते हैं। तो ये इस तरह से गेंद फेंकना है, ये आपने मोबाइल में देख करके सीखा? नहीं, मेरे किसी क्रिकेटर को जानते हो आप? हाँ, रेणुका पारगी यहाँ से गई है, उसको देखकर। अच्छा, रेणुका पारगी कहाँ है? कहाँ की रहने वाली है? इधर ही रहती रहा मैं। अच्छा, कहाँ खेलती है वो? जयपुर गई अभी। जयपुर गई अभी? आपकी भी जाने की इच्छा है जयपुर? हाँ। क्या आगे क्रिकेट खेलना है? हाँ। अच्छा। तो अभी आपको पता है आपका जो वीडियो है वो वायरल हो गया है और सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आपने? नहीं। सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना आपने? सचिन तेंदुलकर ने आपके जो वीडियो है उसको ट्विटर पे डाल करके, और जो आप जिस तरीके से बॉल फेंकते हो ना, वैसे ही बॉल फेंकने वाले एक और भारत के बड़े खिलाड़ी हैं जहीर खान। हाँ। उनको जो है उन्होंने टैग किया, उनको बताया कि ये देखो लड़की आपके जैसे गेंद फेंकती है। तो बहुत तारीफ हो रही है आपकी पूरे देश में, पूरे लोग देख रहे हैं वीडियो। उसको वीडियो किसने बनाया था आपका? ईश्वरी जी सर ने। ईश्वर जी सर ने बनाया था और फिर उन्होंने ही डाला? हाँ। अच्छा, आपको पता लगा कि मेरा वीडियो डाला है यूट्यूब पे या कहीं पे भी डाला है ऐसा? हाँ, इन्होंने बताया तब मैंने। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? तेरा वीडियो डाला है, हाँ। बहुत फेमस हुई है। अच्छा, फिर कैसा लगा फेमस हो गई तो? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। फिर आगे अब जो है वो, और आगे कहाँ जाने की इच्छा है? जो मेरे को ले जाएगा उसको सरकार मौका देगी तो मैं मेरे देश का नाम रोशन करूँ। बहुत बढ़िया। तो ये वो बेटी है जो बहुत उम्मीदें पाले हुए है और ये जो है वो आगे जाकर के क्रिकेट के क्षेत्र में जो है बात करना चाहती है और हम एक्सक्लूसिव बातचीत आज आपको बीबीसी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। हमारे जो है वो फेसबुक और इंस्टा पर लाइव हम कर रहे हैं और ये उसका पहला इंटरव्यू है सेंसेशन बनने के बाद में, और जो आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान के ऊपर। तो ये जो बच्ची है तेंदुलकर को जानती नहीं, जहीर खान को जानती नहीं, बस ऐसे ही क्रिकेट खेलते खेलते इनके गुरुजी ने सिखाया और अब जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो बेटा, ये बॉल वगैरह जो है वो आपको स्कूल में मिलती है? हाँ। और वहाँ पे सब है खेलने का पूरा मैदान? हाँ, कितने बच्चे छोटा खेलते सा हैं? है। छोटा सा मैदान है और छोटे से मैदान में आप सब खेलते हो। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं, यही है। चल के जाते हो? अच्छा, कितने बच्चे जाते हो यहाँ से? 4-5। 4-5 बच्चे। सब खेलते हो क्रिकेट? हाँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई है बस। अच्छा। घर में। और वो भी खेलते हैं? हाँ, वो खेलते हैं बड़े से। और पढ़ाई में कैसे हो आप? अच्छी है बहुत। अच्छे हो? अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो? 5वीं में। 5वीं में? बोर्ड है 5वीं अभी? हाँ। चल रही है तैयारी अच्छी? हाँ। अभी क्या एग्जाम चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, कौन सा विषय कौन सा पसंद है? गणित। गणित? गणित में सब सवाल हल हो जाते हैं? अच्छा, ये वो बच्ची है जो गणित विषय पसंद करती है और एक सामान्य गांव से, सामान्य परिवार से, अभावों में जीने वाले। आप इनके घर को देखेंगे, हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जहाँ पे ये बच्ची रहती है, जिस माहौल में बच्ची रहती है। लेकिन वहाँ से आज जो है वो पूरे देश में एक पहचान बना चुकी है अपने बॉलिंग एक्शन से। ये आपको मतलब किससे सीखने प्रेरणा मिली आपको कि मेरे को ऐसे बॉलिंग करनी है या ऐसे करना है? मैं फेंकती रहती थी तो इन्होंने बताया कि ऐसे फेंक और अच्छी हो जाएगी बॉल। अच्छा, पहले कैसे फेंकती थी? पहले भी ऐसे ही फेंकती थी पर थोड़ी हाथ देर। घुमा के? हाँ। अच्छा, और हाथ यूं रख करके और बिल्कुल एक्शन में जो है वो फेंकती हो। तो ये किसने सिखाया? वो मेरे गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने सिखाया। तो पहले फास्ट ही फेंकती थी? हाँ।
अच्छा, विकेट उड़ा देती हो सब सारे? कितने लोगों को आउट किया? सारे को। सबको आउट कर दिया। अच्छा, तो ये कितनी देर खेलते हो? आधी छुट्टी होती है तो खेलते हैं थोड़ी। अच्छा, रिसेस में खेलते हो, आधी छुट्टी होती है तब। और खाना वाना घर पे ले जाते हो यहाँ से टिफिन? नहीं, स्कूल में स्कूल में नहीं मिलता है पोषाहार? अच्छा, अच्छा मिलता है पोषाहार? जाते। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये बच्ची है जो बता रही है, और बड़ी मासूम सी बच्ची है, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानती भी नहीं है, लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि आज ये इंटरनेट की दुनिया में जो है वो सेंसेशन बन चुकी है, और देश भर में इसकी प्रतिभा का जो है वो प्रचार हो रहा है, लोहा मनवा रही है अपनी प्रतिभा का। और सचिन तेंदुलकर, जहीर खान जैसे क्रिकेटर्स जो हैं, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो इसकी वीडियो क्लिप को शेयर कर रहे हैं, और आगे भी ये क्रिकेट खेलना चाहती है। बस ज़रूरत है तो किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसकी प्रतिभा को लगातार आगे बढ़ा सके, इसको सही प्रशिक्षण मिल सके, सही जगह पे इसको जो है वो मौका मिल सके, और आगे चल करके ये जो है वो अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने परिवार का और इस क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन कर सके। तो इस वक्त हमारे साथ में जो है वो सुशीला के पिताजी हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा है वो, उसके लिए सुशीला के लिए आगे क्रिकेट में रहेगी, बॉल में अच्छा है। वीडियो हमने देखा तो 2 दिन में उसका वायरल हो गया, कहाँ तक पहुँचे तो सब में काबिज है उससे लिए कि मीडिया वाले सब आए और सर उसके लिए अच्छा किया और तो अच्छा है। आपको किसने बताया कि इसका वीडियो वायरल हो गया है? वो तो हमको तो पता नहीं था, लेकिन दूसरे दिन आया और मोबाइल में देखा, हुए बच्चे ने कहा कि मेरी बेटी ने वीडियो आगे तक वायरल हो गया, बहुत से बहुत ज्यादा है। और कोई किसी ने बताया था कि सर ने बताया, दिल्ली से फोन आया था, वो जोधपुर से आया था, अच्छा। वो ईश्वर जी सर है हमारे, हाँ। उसने बताया। दूसरे दिन फिर मीडिया वाले आए, हाँ। बात किया उन्हें, फिर उन्हें वीडियो उतारा हमारा पूरा घर का और हमारा और बेटी का और सबका, और फिर चले गए। फिर आएंगे 2-3 दिन में, फिर आएगा। अच्छा, हम चढ़ा देंगे। तो आप जानते हो सचिन तेंदुलकर कौन है? नहीं जानते तो हैं, लेकिन देखा नहीं है कभी। ये भी हमने टीवी में और कभी कहीं मैच टीवी मोबाइल पे देखा, वही। हाँ, तो ये बेटी जो है वो अब आगे बढ़नी चाहिए और क्रिकेट खेले, इसके लिए के आप क्या करने वाले हैं? इसने अब तो सरकार के निवेदन है हमारे, तो बेटी को मौका दे और आगे तक उसको खिला और देश का और भारत का नाम रोशन करे। अच्छा, हम्म। तो बेटा अब आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, क्या चाहते हो? सरकार मौका दे दे, बस मेरे देश का नाम रोशन करूंगी। अच्छा, और हमारे साथ में जो है वो सुशीला की मम्मी भी आ गई है, और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शांति बाई। शांति बाई। तो आपकी बेटी जो है वो फेमस हो गई है, अब आपको पता था ये ऐसा हुआ है? ना, आपको पता नहीं था, वो मोबाइल पे आ गए। अच्छा, किसने बताया आपको कि बेटी ऐसे फेमस हो गई है? आपके मोबाइल है, इसमें जो देखा था। हाँ। अच्छा, मोबाइल में देखा था। हाँ, तो क्रिकेट खेलती है बच्ची, उससे आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, और आपने जो है वो बेटी को अब आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं ना। आदेश आदेश था उसके नाम रोशन था उसके। तो ये इस बच्ची के माँ बाप हैं जो चाह रहे हैं कि बेटी जो है वो परिवार का भी नाम रोशन करे, देश का भी नाम रोशन करे, और पूरी देश दुनिया में बेटी की पहचान हो। बस उनकी जो स्थिति है उसके हिसाब से वो उसे वो सुविधाएं और वो इसके पीछे नहीं कर सकते जो एक अच्छे खिलाड़ी के पीछे होता है। लेकिन बस अब उनको उम्मीद है कुछ भामाशाहों से, सरकार से, कि वो इस बेटी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करे। क्योंकि आप देख सकते हैं जिस हालात में ये लोग रहते हैं और जिस कंडीशन में रहते हैं, न टीवी है न और कोई सुविधा है, केवल एक मोबाइल फ़ोन है, और जिसके माध्यम से बच्ची खेल देख करके और उसे क्रिकेट के प्रति जो है वो आकर्षित हुई और बॉल फेंकने लगी। और स्कूल में एक टीचर का उसे ऐसा सहयोग मिला कि उसने जो है वो इसको थोड़ा सा तराशा, और अब जो है वो इसने अब नाम कमा लिया है अपना। और अब ये है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे आता है, कैसे आगे आता है और कैसे इसको बच्चे को आगे बढ़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा परिवार है और छोटा सा परिवार है, 2 भाई हैं इसके, उन दोनों भाइयों से भी मिलाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंद्र। तो आप भी क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलते हम। नहीं खेलते हो? स्कूल पे नहीं खिलवाते इसलिए। अच्छा, स्कूल पे आपको नहीं खिलवाते। तो ये आपकी बहन ने जो है वो क्रिकेट में जो है वो इतना बड़ा कमाल कर दिया, ये अपने बॉलिंग एक्शन से फेमस हो गई, आपको पता था? हम मोबाइल में देखा था इसलिए। मोबाइल में देखा था। तो मोबाइल चलाते हो आप, मोबाइल में देखते हो क्रिकेट, अच्छा लगता है? सचिन तेंदुलकर को जानते हो? नहीं जानते। नहीं जानते हो। ये छोटा भाई है इसका। क्या नाम है बेटा आपका? जितेंद्र। जितेंद्र। कौन सी क्लास में हो? तीसरी। तीसरी में।
तो दीदी ने क्या किया पता है आपको? हाँ, क्या किया? क्रिकेट में बॉलिंग अच्छी की। अच्छा, बॉलिंग अच्छी की। हाँ, वीडियो वायरल हो गया इसका। हाँ, सचिन तेंदुलकर को जानते हो? हाँ, हैं? कहाँ देखा है? मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल में देखा है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब कहा जाता है ना कि क्रिकेट जो है वो भारत का एक नया धर्म है। क्रिकेट जो है वो भारत का एक धर्म कहा जाता है और आज छोटे छोटे गांवों में भी जो है इसकी पहुंच है। और ऐसी प्रतिभाएं जो है वो गांवों से निकलती है। आप मिताली राज को देखें, आप झूलन गोस्वामी को देखें, या आप स्मृति मंधाना को देखें, और ऐसे ही कई क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर जो हमारे देश की हैं, वो ऐसी ही छोटी छोटी जगहों से आकर के आज देश दुनिया में छाई हुई है। और आज एक प्रतिभा और यहाँ से निकली है, और इस प्रतिभा को अब आगे जाकर के कितना अवसर मिल पाता है और कितना आगे बढ़ा पाते हैं, ये अब सवाल जो है वो अब जिम्मेदारी जो है सरकार की है और प्रशासन की है कि वो इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो है वो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा परिवार है जो इस घर के अंदर है। और आइए आपको घर का एक टूर करवाते हैं कि ये बच्ची कहाँ रहती है। बच्ची ये बताएगी हमको, सुशीला ही बताएगी अपने घर के बारे में। सुशीला बताओ अपने घर के बारे में, क्या है यहाँ पे, क्या क्या है? हम इधर रोटी और सब्जी बनाते हैं। अच्छा, कहाँ, यहाँ पे? हाँ। अच्छा, और इधर ही सो जाते पढ़ाई हैं। कहाँ करते हो? अंदर बैठ के। अच्छा, अंदर पढ़ाई करते हो। ये सुशीला के पढ़ने का कमरा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुप अंधेरा है और केवल एक छोटा लाइट का लट्टू जल रहा है यहाँ पे। और इस लाइट के लट्टू के बावजूद भी यहाँ पे इतनी रोशनी नहीं है कि हम खुली आंखों से किसी चीज़ को देख सकें, पहचान सकें। और ये इसी छोटी सी लाइट की, एलईडी बल्ब की रोशनी में रह करके सुशीला पढ़ती है। और ये उनका जो है वो पूरा बिस्तर का, कपड़े का पेटी है और सारा सामान है। और यहाँ पे आप आगे आएंगे तो यही इसी की जगह पास में जो है वो इनका पशुओं का बाड़ा है, जहाँ पे इनकी बकरियां वगैरह रहती हैं। कितनी बकरियां आपके पास? 4-5। 4-5 बकरियां हैं। हाँ। तो ये बच्ची जो है मेरे मासूम से, देखिए ये पानी का ड्रम वगैरह है और यहीं पे खाना बनता है, यहीं पे खाते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। मतलब ये इस परिवार की स्थिति है। लेकिन आज इस स्थिति के बावजूद भी जो है बेटी ने जो है वो अपनी प्रतिभा से अपना नाम रोशन किया। और आज जो है देश के बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो इसकी सराहना कर रहे हैं, इसके बॉलिंग एक्शन की सराहना कर रहे हैं। और खुद सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पे इसके बॉलिंग एक्शन के वीडियो को शेयर करते हुए ज़हीर खान को टैग किया और उनको बताया कि बच्ची का बॉलिंग एक्शन जो है वो ज़हीर खान से भी बेहतर है और बेस्ट है। हमारे साथ में जो है वो सुशीला के दादाजी भी हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है काका आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, हाँ तो તમારે સોરાન સોરીએ આ बढ़िया क्रिकेट खेलीने नाम કર્યું है, हाँ કેવું લાગી રહ્યું है? बढ़िया लागे, बढ़िया लागे? बढ़िया તમે लागे। देखी हुई है ने खेलते थके? हाँ हाथे बॉल फेंके देखी हुई તમે? हाँ खेल ही रही है। अच्छा, हाँ તમે ખેલ્યા એને હાથે કારે? અમે તો આવું ઘર કો કામ કરીએ अच्छा, એટલે કે आता હાથે તો કાં જગ્યા આપણે हाँ, પણ આ ખેલે है अच्छा, તે बढ़िया ખેલવું ચૂકે ને આગે बढ़वी चुके बड़ी जो है, ને અમારા રામેળાનું ગામ રહેવું ચૂકે हाँ, ને દેશનું નામ રહેવું ચૂકે। हाँ। हाँ तो नानी હતી તારે કેવી હતી? નાની હતી ને છોટી હતી પણ આ તો बढ़िया मोटी થઈ ગઈ है। हाँ, हाँ तो नानी હતી ને ખેલ્યા તમે એને હાથે? बॉल હાથે वॉल તો રમતા હાથે હતા? હાથે તો આપણે કાં ખેલવા શકીએ। ये अनपढ़ लोग हैं, लेकिन इनके परिवार में जो आज एक हीरे ने जन्म लिया है, उससे जो है वो पूरा परिवार प्रफुल्लित है, खुश है और घर हाँ का घर काम में करते हैं। ઘરનું જ કામ કરીએ આપણે તો। तो आप ये सुशीला जो है वो घर का काम भी करती है, उसको यूं तो नहीं कहते हैं कि घर का ही काम कर रही हूँ, कि खेल यूं कहते हो? ભણવાનું ને ખેલવાનું કરવું પડે, ઘરનું કામ કરે તો પછી આગે बढ़े नहीं। हाँ। हाँ तो ये सोच जो है वो इन दिनों जो है वो गांव में भी पहुंच गई है कि बच्ची को आगे बढ़ाना है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ये सोच के साथ में परिवार जो है वो अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहा है और आज ये प्रतिभा जो है वो अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो ये प्रतिभाएं जब आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगी और हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन करेंगी। बस ज़रूरत है इनको ठीक से केयर करने की और ठीक से आगे बढ़ाने की। तो बीबीसी की टीम जो है वो आज यहाँ आई हुई है। उस बच्ची से भी एक्सक्लूसिव बात की हमने, उसके परिवार से भी एक्सक्लूसिव बात की और अब जो है वो हम आगे आपको उन शिक्षक से भी मिलाएंगे जिसने इसको ट्रेन किया और इसको जो है वो आगे बढ़ाने में मदद। इस वक्त हमारे साथ में ईश्वरलाल जी मीणा हैं जो इस बच्ची के प्रशिक्षक हैं और आप जो है वो इसी स्कूल में जो है वो टीचर हैं, जो है वो बच्ची को जो है वो पढ़ाते हैं और उसको खेलना भी सिखाते हैं। तो ईश्वरलाल जी, कब से बच्ची आ रही है आपके पास में और आप कब से, कौन सी स्कूल में हैं आप? सर ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेरतला में मैं कार्यरत हूँ। सर 2017 से मैं पोस्टिंग है मेरी यहाँ पे। अच्छा। और ये लड़की कक्षा 3 में आई हमारे स्कूल में और तब से मैं बच्चों को इससे पहले से भी खिला रहा हूँ मैं। पर देखो एक एक बच्चे को खिलाते हैं तो सबको देखते रहते हैं किसमें क्या है। तो इसमें
बॉलिंग थी तो इसने बॉलिंग फेंका तो काफी अच्छा करती गई। अच्छा। जैसा मैंने चाहा उससे भी ज्यादा अच्छा किया। अच्छा, तो आपने जब देखा कि ये बच्ची अच्छी बॉलिंग करती है तो फिर आपने इसको किस तरीके से प्रशिक्षित किया? इसने क्या कभी जहीर खान के वीडियो देखे, या इसने कभी सचिन तेंदुलकर को देखा, या इसने कभी वो बॉलिंग एक्शन कहाँ देखा होगा जो वो जिस तरीके से ये करती है? सर ये सबसे पहली बात तो मेरे स्कूल में शायद नाम इनका लेना देना नहीं है। अच्छा। मतलब लेना देना का मतलब ये है कि जानते नहीं है किसी का नाम, अच्छा। हम सिर्फ मैं जानता हूँ। अब मैं इनको कोशिश जरूर करता हूँ, कभी मैच वैच होते दिखाता हूँ इनको कैसे होता है वैसे होता है सारी चीजें, तो तब जाके। तो आपने इसका वीडियो बना करके डाला इंस्टाग्राम पे और वो Instagram। वायरल हो गया, हाँ। और सचिन तेंदुलकर ने उस वीडियो को देख करके जहीर खान को टैग किया एक क्या कि तो ये आपसे भी अच्छे एक्शन से बॉलिंग करती है। हाँ, तो उन्होंने तो भी कैसा लगा आपको? काफी अच्छा लगा सर, क्योंकि ये आसानी है। तो अपन तो टीवी पे देखते हो, शायद देखने का मौका तो बहुत मुश्किल है, जी। शायद सुशीला देखे आगे जाके। हाँ तो ये जो बॉलिंग एक्शन इसने पकड़ा तो ये इसने अपने आप से ही सीखा, या आपने सिखाया, या कैसे इसने पकड़ा ये? सर ये मैं देखो ये क्या था कि मैं ये बॉलिंग में लोड होता है, ठीक है, जिसको हाँ। मैंने ट्राई किया। मैं सभी को बोलता लोड ऐसे क्या करो यूं, तो इसने उस समय नहीं किया, अच्छा। पर बाद में इसने ऑटोमेटिक उसको कर लिया। फिर मैंने बोला तो ये रहने दे, अच्छा, तो उसने ये रख लिया। तो मतलब आपके अंदर भी वो क्रिकेट का कीड़ा है, तभी आपको जो है सर वो क्रिकेट का कीड़ा तो शौक जरूर है, जी। पर मैं क्या करता हूँ ना, बच्चों को मुझे सिखाना तो है ही, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब पे जाके चेक करता हूँ अच्छा। अच्छे अच्छे कोच की। हाँ। मेरे पास सर एक और बड़ी खुशी की बात है कि रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी, उनका फाउंडेशन भी है। अच्छा। उनकी तरफ से भी अभी मेरे पास कल उनके मैनेजर सर ने बात भी की मेरे से, और शायद उन कोच से भी बात होगी मेरी। अच्छा। उन्होंने भी बोला मुंबई लेके आने के लिए। अच्छा। हाँ। तो और किन किन से फोन आया आपके पास में इसके हाँ। बाद? इसके बाद स्पार्टन एकेडमी अपने जोधपुर, हाँ। जहाँ से रवि बिश्नोई है, अच्छा। वो बात उनके वहाँ से। तो मतलब ये जो बच्चों को आप सिखाते हैं, तो बच्चे तो चलो अपने को जितना, लेकिन एक अपग्रेड भी होना पड़ता है, तो आप कैसे अपग्रेड होते हो बच्चों को सिखाने के लिए? सर ये सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज़ है ना, इसका उपयोग करें। बहुत सारे इसका गलत उपयोग करते हैं। गलत उपयोग नहीं, उसको देखिए ना, बहुत सारी चीज़ काम किया तो होती है इसकी। आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे ना, मैं चेक करता हूँ कि अच्छा। बॉलिंग कहाँ से सही हो सकती है, मैंने क्या गलत करवा दिया क्या है। हाँ। मुझे अभी भी अपने आप पे शक होता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं बाद में कोई देखेगा तो चलो ठीक है, पर मैं इतना बड़ा कोच नहीं, मुझे इससे वो ज़्यादा परवाह नहीं है वैसे भी, पर फिर भी सोचता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ये ईश्वर जी मीणा है जो खुद यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं क्रिकेट के, और फिर बच्चों को वही चीज़ें सिखाते हैं, और इनके तराशे हुए बच्चे कहाँ पहुँचे हैं आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। क्योंकि एक बच्ची जो है वो जिनको इन्होंने ही तराशा है, वो आज जो है वो एक क्रिकेट एकेडमी में है। उस हाँ, बच्चे के जयपुर। बारे में बताइए क्या है? हाँ सर, वो भी काफ़ी अच्छी। सबसे पहले यदि लड़कियों में खेलने की बात थी तो वो खेलती थी, ठीक है जी। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं सबका ऑनलाइन स्कोरिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे, इनको समझ में नहीं आता, अच्छा। पर इनको बाद में बता दो तेरा रन कितना बना और इसका कितना बना, अच्छा। कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, किसने अच्छी की, हर मैच के बाद ये बताया जाता है। हाँ। और तो ये चीज़ें तो वो भी काफ़ी अच्छा खेलती थी। क्या नाम है उसका? हाँ सर, रेणुका पारगी, इसका घर है ये पास में। अच्छा, ये पास वाला ही घर उनका पास है? वाला घर उनका है। अच्छा, रेणुका पार्की का। तो वो अभी कहाँ है वो? नैना क्रिकेट अकेडमी जगतपुरा, अच्छा। वहाँ पे भी उन्होंने स्पॉन्सर किया, और साथ सर यहाँ से सड़े सर कन्हैयालाल जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस वजह से वहाँ तक। अच्छा, वहाँ पे तो अब वो वहाँ पे सीख रही है, तो वहाँ वो भी सीख रही- बॉलिंग करती है या बैटिंग करती है? हाँ, अभी उसने बैटिंग के तौर पे गई थी, पर अभी उसने ऑफ स्पिन और बैटिंग कर दिया। अच्छा। हाँ, वो काफी स्टाफ अच्छा है वहाँ पे। मतलब आप एक हीरो को तराश रहे हो आप, जोहरी की तरह। हीरे तो सर तराश से तो क्या, बस बच्चों में मतलब हुनर खान होता से तो निकाल ही रहे हो हीरे को। है, हुनर होता है सर और ये बच्चों जो में। गांव राम और तालाब जो है वो अब आने वाले समय में क्रिकेटरों का जो है वो गांव नाम से जाना जाएगा, आपके नाम से जाना जाएगा। हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं रहा तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे स्कूलों के नियम के हिसाब से मैं यहाँ नहीं रहा तो वो अलग बात है, पर जब तक जहाँ भी यहाँ रहोगे वहाँ खुशबू फैलाओगे आप। वो तो फिक्स है, क्योंकि हाँ, क्योंकि सचिन जी के जो गुरुजी थे आर्चेकर सर, जिन्होंने बचपन में उनको सिखाया, आज भी जो है वो सचिन जी उनको अपना प्रथम गुरु मानते हैं और वो सम्मान देते हैं, और उनके नाम से अभी एक पार्क का भी जो है वो उद्घाटन हुआ है, और उनसे ज्यादा उनकी चर्चा आर्चेकर सर की जो है वो चर्चा ज्यादा रहती है। तो ईश्वर जी मीणा जो है वो इन बच्चों के जो है आर्चेकर बन रहे हैं, तो कैसा लग रहा है मन में आप? सर खुशी तो बहुत होती है, क्यों नहीं होती सर। जिस लेवल पे अपन एक तो न्यूज़ देखते हैं, कौन अपने को कौन मिलेगा ये चीज़ नहीं, पर कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं मेरे को। एक बात, बीते 4 दिनों में मेरे पटना, हैदराबाद, दिल्ली, कहाँ से कॉल नहीं आते सर। मैं कल से तो सचिन सर ने डाला, जब से मैं रेगुलर 3-4 घंटे शाम को मैं सो नहीं पाया, बिल्कुल ही कॉल पे कॉल, एक करता दूसरा तैयार, ठीक है। सभी से बात ही हो रही है और बधाइयाँ भी दे रहे लोग, और खुशी भी हो रही है इस बात। हाँ, तो आपके जो है वो इतने सारे लोगों के फोन आए, तो पहले आपने सोचा था कि मैं ये वीडियो डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? सर एक वीडियो पहले वायरल हो गया, इसलिए मुझे इतनी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है फिर से, क्योंकि पर
मैं क्या करता हूँ एक तो देखो अपन कर रहे हैं अच्छा, तो उसका वीडियो बनाना जरूरी। सोशल मीडिया का जमाना है, वो जमाना नहीं है कि आप घर बैठे चलो ठीक है हो गया, कोई पूछेगा नहीं, वो चीज़ नहीं होने वाली। तो तो आपको ये हमारे साथ में ईश्वर जी मीणा हैं और बीबीसी राजस्थान की पूरी टीम और बीबीसी राजस्थान आपके उज्जवल भविष्य की, इन बच्चों के भविष्य की कामना करता है। और हमें भी कहीं अगर आपकी लगे कि हमको बीबीसी राजस्थान की ज़रूरत है बच्चों को आगे बढ़ाने में या उनको सपोर्ट करने में, तो हम भी हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। और भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद करें, हम जो है इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बीबीसी राजस्थान जो है वो हमेशा तैयार होंगे। जरूर। और फिर अभी हम जो है वो चलते हैं उस मैदान में भी जहाँ इस बच्ची ने बॉलिंग की है, हाँ जरूर वहाँ देखते हैं। और एक बार हम ये भी देखते हैं वहाँ पे कि ईश्वर सर कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और वहाँ पे हम जो है वो सुशीला की बॉलिंग भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं स्किल में। इस वक्त हम आ गए हैं रामेर तालाब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। और ये सुशीला का ही स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ती है। और यहाँ पे जो इसी मैदान में जो है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करती है। यहीं पे उनके टीचर जो हैं उनको बॉलिंग करना और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं स्कूल के मैदान में क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है और सुशीला जो है वो अपनी उसी स्टाइल में बॉलिंग कर रही है जिस स्टाइल में बॉलिंग करते हुए वो जो है वो फेमस हुई है। ये फास्ट बॉलिंग या यूँ कहें कि मीडियम फास्ट बॉलिंग जो है वो करने में जो है वो धीरे धीरे महारत हासिल कर रही है। और इसी के इस बॉलिंग एक्शन को देख करके और क्रिकेट के जो भगवान है सचिन तेंदुलकर, वो जो है वो इसके फ़ैन हुए हैं। और आप इसको सुशीला को बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं मैदान में किस तरह से वो रनर अप लेकर के आती है। और रन अप लेने के बाद में जो है वो अपने उसी अंदाज में बॉलिंग करती है जिसको सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर टैग करते हुए ज़हीर खान को लिखा था कि ये ज़हीर खान से भी बेहतर बॉलिंग करती है। और आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है वो इससे छोटे से गांव में जहाँ पे आने जाने के लिए सड़कें भी ठीक से नहीं है, उस गांव में जो है वो बच्चे क्रिकेट को लेकर के इतने जो है वो सेंसेशन है। और आप देख सकते हैं ये जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सारे फील्डिंग में लगे हुए हैं। ये मैदान जो है वो अब तैयार भी हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं लाइनिंग लगी हुई है और ये मैदान बच्चों के लिए तैयार करवाया जा रहा है। ज़रूरत है इन बच्चों को आगे बढ़ाने की, इनकी प्रतिभा को तराशने की, उसके लिए जो है वो मदद मिले इनको और जो है वो आगे ये बच्चे बढ़ सकें, इसकी ज़रूरत है। और यहाँ के स्कूल स्टाफ द्वारा तो जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो है वो अब बाहर के लोग भी यहाँ पे बच्ची के इस प्रयास को देख करके आने लगे हैं। और काफ़ी 2 दिन से जो है वो इनके पास में जो है वो कई फ़ोन आ रहे हैं, कई लोगों के जो है वो मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों ने संपर्क किया है। जो सुशीला का जो वीडियो वायरल हुआ था उसको हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी जो है वो शेयर करते हुए जो है उसकी प्रतिभा को जो है वो सराहा है। और साथ ही जो है वो कई लोगों के जो है वो कॉल आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ईश्वर जी जो इन बच्चों के टीचर भी हैं और खेल के कोच भी हैं, वो इन बच्चों को लगातार गाइडेंस देते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो है ये बच्चे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये सुशीला को आप जो है बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। और इस बच्ची की ये जो प्रतिभा है इसने जो है वो सबको अपना कायल बना लिया है। हमारे साथ में जो है वो स्कूल के और भी स्टाफ हैं और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस बच्ची की प्रतिभा को तराशने के लिए वो आगे अब क्या कर रहे हैं। और बताएं आपको कि यहाँ गांव से एक बच्ची और भी है जो जयपुर जा चुकी है क्रिकेट एकेडमी में, वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग ले रही है। और जो है वो यहाँ के और भी बच्चे जो है वो इस सुशीला और उन बच्चों को देखते हुए जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में गांव के ही निवासी हैं। क्या नाम है आपका? सर मैं कन्हैयालाल मीणा हूँ। यहाँ जी। से भारतीय जनता पार्टी से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अच्छा। और पूर्व में भी इसी गांव की जो बच्ची थी रेणुका पारगी, जिनको मैंने उस समय प्रयास करके जयपुर में अभी जो कोचिंग ले रही है, उस समय भी इन ईश्वर जी सर ने मेरी जानकारी में लाए थे एक बच्ची है। फिर मैंने जयपुर मेरे जो संपर्क वाले थे उनसे बात करके उस बच्ची को भी वो जयपुर में ले रही है। और इस बच्ची का भी आज से 4 दिन पहले ईश्वर जी ने मुझे जानकारी में किया कि ये बच्ची है, तो मैंने कहा बहुत जल्दी अपन मिलेंगे। और कल ही जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर जी ने इनकी पोस्ट वायरल की और उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में है और हम सब प्रयास करेंगे। अभी हमारे जो सहकारिता मंत्री गौतम जी दख हैं, हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा जो कृषि मंत्री जी हैं, उन सब ने इच्छा जाहिर की सरकार की तरफ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मदद हो सके और उच्च स्तर पर इनको प्रशिक्षण दिया जा सके, प्रयास हम सबका रहेगा।
बीबीसी राजस्थान की भी यही पहल रहती है कि हम जो है वो नई प्रतिभाओं को बढ़ाएं, और हमने ये जो प्रयास शुरू किया है अपने चैनल के साथ में कि हम स्थानीय प्रतिभाओं को, लोकल प्रतिभाओं को जो है वो आगे बढ़ाएं, तो हम भी जो है इसमें पूरा सहयोग करेंगे, आप इसमें आगे बढ़ें। एक दूसरी समस्या जो गांव के लोगों ने बताई कि राजस्व गांव जो है वो घोषित नहीं हो पाया है, उस वजह से काफ़ी समस्या आ रही है, उसको लेकर के क्या कर रहे हैं ताकि इन लोगों को आगे और भी सुविधाएं मिल सके सरकारी स्तर पर? जी बिल्कुल, ये समस्या मेरे संज्ञान में आई है और राजस्व मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा जिले से ही हैं, तो हम सब मैं जल्दी उनसे बात करके इस गांव को राजस्व गांव घोषित कराने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी आइए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार मीणा से, मैं स्थानीय निवासी ही हूँ यहाँ का। जी। और जब यहाँ में क्रिकेट में जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखते हुए मैं प्रोत्साहन मिला, तो शाम को ही मेरे पास कृषि मंत्री डॉक्टर साहब केरल मीणा का फ़ोन आया था, मुझे वीडियो कॉलिंग से बात करा, तो मैंने आया साहब को, मेरे पास स्थानीय प्रत्याशी कन्हैया जी मीणा साहब, मंत्री साहब से बात की थी मैंने, सब आप भी आओ और बात बच्ची को आगे पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो पहले भी जो रेणुका पार्क की, तो हमारे सबकी मेहरबानी से प्रयास है, क्रिकेट अकेडमी हमने उसको भेजा गया है। तो प्रयास यही रहेगा कि इस बच्चे जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे तक पहुँचाने का हमारा प्रयास पूरा रहेगा। हाँ, हमारे साथ में जो है वो ये रामेर तालाब जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसके प्रिंसिपल साहब भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? दल सिंह डामोर। दल सिंह जी, तो कब से आप इस स्कूल में हैं? सर 2008 से। 2008 से। तो जो प्रतिभा आपके स्कूल से निकली है और आज देश में नाम कमा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर उसके क्योंकि उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिले आगे, जो भी है वो खेलने की प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ाई जाए, यही है सर। तो आप स्कूल स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए? स्कूल स्तर पर तो सर हम स्कूल स्तर पर तो हमेशा खेल के लिए सर हम उसको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई उसको एक रेणुका जो जयपुर में है, तो उसको हमने गाइडेंस किया, उसके माता पिता को गाइडेंस दिया कि भाई आप इनको भेजो ताकि बच्ची आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। तो वो भी बच्ची आपके स्कूल से ही थी? हाँ जी सर। और वो भी अच्छा खेलती थी, और उसका जो है वो आप आगे जो सिलेक्शन हो गया है, तो गांव में ऐसे और कितने बच्चे हैं आपके स्कूल के अंदर जो इस तरह से जो है वो खेल प्रतिभा में आगे बढ़ रहे हैं? सर हमारे स्कूल में हमने 2 टीमें बना रखी हैं, जिसमें 2-4 लड़कियां और हैं जो अच्छी खेलती हैं सर, लेकिन खेलने का प्रयास भी कर रही है। सुशीला के अलावा 3 लड़कियां और बैट्समैन हैं सर हमारे पास अच्छी हैं, और रोज हम प्रयास करवाते हैं, खेल के अलावा पढ़ाई भी करवाते हैं सर, और साथ साथ में खेल और पढ़ाई दोनों साथ में होता है सर। पढ़ाई में कैसे हैं बच्चे? पढ़ाई में भी बढ़िया है सर। स्टाफ पूरा है अपने यहाँ पे? स्टाफ पूरा है सर। रेणुका के बाद में स्कूल में क्या बदलाव आया, सुविधाएं कोई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? रेणुका जो जयपुर गई वहाँ पे और इस गांव का नाम रोशन किया, तो उसके बाद में स्कूल के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ सुविधाएं मिली हैं? सर सुविधा तो अभी तक तो कुछ नहीं मिली है सर। अच्छा। किट मिला था सर हमको, जो सर ने अच्छा, जनप्रतिनिधियों की ओर से आपको किट मिला, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से आपको जो है वो इसमें कोई सहायता नहीं मिली। कितना बजट आता है स्कूल के अंदर खेल का? सर खेल के लिए तो स्पोर्ट्स की राशि आती है 5,000 रुपये, तो वो हम इसमें ही लगाते हैं खेल में। तो और कौन कौन से खेल जो है बच्चों को खिलाते हैं आप यहाँ पे? सर हमारा मेन खेल तो यही है, उसके अलावा हम और गतिविधियाँ, शैक्षिक गतिविधि करवाते हैं, लेकिन मेन खेल यही है सर। और तो कोच इसके ईश्वरलाल जी हैं जो हमेशा अच्छा प्रयास करते हैं सर। स्कूल के समय के अलावा भी वो छुट्टी होने के बावजूद, छुट्टी हो जाने के बाद भी वो अपना समय देते हैं सर, 1 घंटा तो देते हैं हमेशा, और सुबह भी जल्दी आ जाते हैं ये आज। तो ये हमारे साथ में थे स्कूल के प्रिंसिपल जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो है बच्चों को खेलों में बढ़ावा दिया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामेर तालाब, जहाँ पे ये बच्चे पढ़ते हैं और जो है वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की ओर से इनको लगातार जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और लगातार कोचिंग दी जाती है। और यहाँ पे जो है वो ये छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत पुराना स्कूल है, और ये सारे लोग जो है वो कडाना विस्थापित लोग हैं जो 1980 में यहाँ आकर के बसे हैं, और उसके बाद में जो है वो लगातार यहाँ पे जो है वो राजस्थान के निवासी के रूप में जो है अपना कर रहे हैं, जो इसी रामेर तालाब गाँव के रहने वाले हैं। और बच्ची की प्रतिभा को इन्होंने बचपन से बढ़ते हुए देखा है। तो इनसे बात करते हैं, बताएं अपने गाँव के बारे में कुछ और बच्चे के बारे में। सर हम लोग सन 1979 में गुजरात से कडाना डैम डूब क्षेत्र से आए हैं। हमने ज़मीन खरीदी है, हमारे पिताजी के नाम से 3 बीघो करीब ज़मीन है। अब पिताजी के 3 बेटे होने के नाते बीघो बीघो ज़मीन हमें मिलती है। आज
करीब 250 परिवार मकान हैं यहाँ पर, करीब 700 बोट हैं। अभी राजवंशी का दर्जा भी नहीं मिला है हमें। कागज हमने पहुँचाए हैं, जिला प्रशासन को हमने कल लिखा है। अब क्या पता मिले या नहीं मिले, लेकिन आशा बना के बैठे हैं राजवंशी का दर्जा मिल जाए। और दूसरी बात, यहाँ के लोग जो हैं विशेष अहमदाबाद महाराष्ट्र मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके इनका पालन पोषण चलाते हैं, ये है। और बच्चों को पढ़ाने में हमें रुचि है। एक छोटी सी हमारे 5वीं की स्कूल है, वहाँ ईश्वर जी मीणा द्वारा हमें इन गाँव की छोटी छोटी प्रतिभा बच्चियों को सिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया सिखाते हैं, छुट्टी के बाद सिखाते हैं। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आ जाते हैं बच्चे सिखाते हैं, वापस जाते हैं, फिर स्कूल का टाइम पे वो स्कूल पे आते हैं। और बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि एक तो राजवंशी का दर्जा मिले और हमारे गांव के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। खेल मैदान बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो अभी आपकी यहाँ पे नागरिकता नहीं है? नागरिकता है ना, नागरिकता है, हाँ। लेकिन यहाँ राज्यवासी का दर्जा नहीं मिला। राज्यवासी का दर्जा नहीं तो मिला। अभी आप राज्य मतलब गुजरात राज्य के गिने जाते हैं? नहीं, हम राजस्थान के हैं, लेकिन गांव का राजवंशी दर्जा होता है। अच्छा, राजस्व नहीं, रामेर को राजस्व आज तक नहीं बनाया गया है। वो बिल्कुल गलत है। एक तो 700 वोट हैं, हाँ। उसके बाद में 250 मकान की आबादी है, हाँ। तो क्या प्रशासन को अभी तक पता नहीं चला कि भाई ये राजस्व बढ़ना चाहिए? ये और सारे विस्थापित लोग हैं जो कडाना से आए? कडाना से आए हैं। और आज से 3 साल पहले आपके जो कांग्रेस सरकार के द्वारा कैंप लगा था, उसमें हमने दिया था राजवंशी गांव का दर्जा लेने के लिए कागज, तो कैंप लगा था पंचायत, तो आज तक हुआ नहीं। अभी हमने कागज बनाए हैं, पता नहीं अब क्या है, होता है नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जल्द से जल्द रामेर को राजवंशी का दर्जा दिया जाए और स्कूल मैदान बनाया जाए। तो गांव की बच्ची ने जो है वो अब अपनी प्रतिभा को जो है वो दिखाया है और पूरे देश में उसको सराहा जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर, हम बेहद खुश हैं, बहुत खुश हैं। और बच्ची हमारी आगे जाएगी तो गांव का, सबसे पहले तो गांव का नाम रोशन होगा, तहसील का होगा, जिला का होगा, देश का होगा। बड़ी खुशी की बात है। और आदिवासी परिवार से, आदिवासी परिवार से, गरीब परिवार से, और इनका हौसला है आगे बढ़ने का, देश का नाम रोशन करने का। और जैसा कि इस बच्ची की प्रतिभा है और जिस तरीके से इसको पूरे देश ने सराहा है, खास करके क्रिकेट के भगवान ने, तेंदुलकर जी ने जो है वो इसको ट्वीट करके जो है सराहा है, उसके बाद में सभी की नज़रें जो है वो सुशीला की तरफ है और भविष्य में ये आगे बढ़ेगी और एक अच्छा नाम कमाएगी और अपना नाम जो है वो देश का आगे बढ़ाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है, बीबीसी राजस्थान को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बच्ची जो है वो अपने क्षेत्र ही नहीं, अपने पूरे देश का नाम रोशन करेगी। और आज इसी विश्वास के साथ में बीबीसी राजस्थान की टीम उसका एक ऑटोग्राफ उसी की बॉल पर लेने जा रही है और भविष्य में जो है ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए बनने वाला है। तो आइए चलते हैं सुशीला के पास में और उससे जो है वो ऑटोग्राफ लेते हैं इस बॉल पर और उसे जो है वो बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। फिर हम सुशीला के पास आ गए हैं और इस बॉल पर जो है वो हम उसके ऑटोग्राफ लेंगे। ये भविष्य की एक स्टार है और इस स्टार के साथ में जो है वो एक ऑटोग्राफ हम जो है वो लेंगे। बेटा ये पेन है, मार्कर पेन, इसके ऊपर अपना नाम लिखो बॉल के ऊपर। ये सुशीला जो है अपने ऑटोग्राफ इस बॉल पर कर रही है। आज ये अभी तो ये फेमस हुई है, अभी इसकी उड़ान बाकी है और ये उड़ान जो है वो आगे जाकर के बहुत लंबी होने वाली है। पूरे देश को इसकी प्रतिभा का जो है वो अवसर मिलने वाला है, इसका लाभ मिलने वाला है और सुशीला ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये आप देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो इनके कोच हैं ईश्वर जी, वो भी इस पर अपने हस्ताक्षर करें और एक यादगार ये बने कि जब भविष्य में ये बच्ची जो है वो देश के लिए खेलेगी या देश के लिए अपना नाम रोशन करेगी, तब सुशीला के हस्ताक्षर के साथ में उसके पहले कोच को भी याद किया जाएगा। जैसे सचिन जी के साथ में जो है रमेश आर्चेकर जी को याद किया जाता है, उनके पहले गुरु को, वैसे ही तो ये वो सिग्नेचर हैं। और सुशीला जब बड़ी होकर के और देश के लिए खेलेगी या आगे बढ़ेगी, तब हम उसे बताएंगे कि कभी बचपन में हम उनके ये सिग्नेचर, ये ऑटोग्राफ ले चुके हैं। तो ये हमारा प्रयास था कि हम लोकल प्रतिभाओं को जो है वो आपके सामने लेकर के आएँ और जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनी है हमारी बच्ची यहाँ की, उससे मुलाकात करवाएं
और आज हम जो है वो यहाँ धरियाबाद के इस गांव में आए हुए हैं और आपको हमने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमारी ये पहल कैसी लगी, और ये हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं BBC राजस्थान पे, वहाँ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कई जानकारी जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही आपके पास में भी अगर ऐसी कोई जानकारी हो कि कहीं को कोई प्रतिभा है जो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आप हमें जो है वो बता सकते हैं, ताकि जो है वो हम उनके लिए भी जो है वो प्रयास कर सकें। इसके साथ ही अगर आप सुशीला को कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि BBC राजस्थान ने ये इनिशिएटिव अपने हाथ पे लिया है कि हम सुशीला को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयास जो भी हमसे हो सकते हैं वो करेंगे। तो आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं और सुशीला को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हेल्प करना चाहें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ। हमारे BBC राजस्थान के मोबाइल नंबर 9414102499 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ में इस अभियान में जुड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस प्रतिभा को कितना प्रशिक्षण और अवसर मिल सकता है। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे अभियान ऐसे ही प्रतिभाओं के लिए है। अब यह तो समय बताएगा कि इस अभियान का फायदा सुशीला और उस जैसी प्रतिभाओं को कितना मिलता है। BBC राजस्थान की नजर इस पर बनी रहेगी, साथ ही सुशीला को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल पर जाएं और वहां हमें अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।